हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक और स्कॉलरशिप के साथ आप लोगों के लिए, जिसमें आपको मिल जाएंगे 75,000 रुपीज ईयरली टिल द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन और एनी स्टडीज यू आर इनटू। नाउ इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है। चाहे आप कर रहे हो अपना इंजीनियरिंग या तो कर रहे हो अपना मेडिसिन भी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एनी ऑफ द मेडिकल लाइन्स। साथ ही आप अगर कर रहे हो LLB, इवन इफ यू आर डूइंग मास्टर्स इन योर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA कर रहे हो, CFA, CA, mass communication, journalism, everybody is here eligible. Whichever university you are into, you are eligible. Recognized university होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि AICTE अप्रूव्ड या तो UGC अप्रूव्ड, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ना ही कोई जेंडर का क्राइटेरिया है, ना ही कोई कास्ट का क्राइटेरिया है। निरंकरी इज द ट्रस्ट नेम जो कि ये स्कॉलरशिप को लॉन्च करती है एवरी ईयर। पिछले साल भी अपनी चैनल पे वीडियो बना था एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिली थी। द ओनली यू कैन से डिफरेंट पॉइंट ऑफ द स्कॉलरशिप इज, इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। यू नीड टू अप्लाई इट ऑफलाइन। मतलब कि इन्होंने एक थोड़ा सा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे रखा है, उसको पूरा स्कैन कॉपी निकालते हुए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करते हुए आपको भेजना रहेगा एक एड्रेस पे, स्पीड पोस्ट करना रहेगा। ओके, एंड देन द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। सो इतना सा डिफरेंट पार्ट है। 30th November is the last date to apply. अभी on the platform, official platform, the scholarship for 2025-26 has been declared, but somehow the application forms are yet to be open. कहाँ पे अवेलेबल होंगे, कैसे अप्लाई करना, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रियली ओपन इन नेक्स्ट 1-2 days, हेंस द वीडियो में बना रही हूँ ताकि आप तैयार रहो। एंड मैं जैसे हमेशा से कहती हूँ, स्कॉलरशिप इज समथिंग यू नीड टू अप्लाई इट ऑन द इमीडिएट बेसिस इफ यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ एलिजिबल। ऐसा नहीं कि आप लास्ट डेट तक वेट करो। होता कई बार ये है कि एप्लीकेशंस बहुत सारे रिसीव होने पे दे माइट क्लोज द विंडो अ बिट अर्ली पॉसिबल। ओके, सो जैसे ही एप्लीकेशंस ओपन होते हैं, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू अप्लाई। ओके, इसी वजह से इसका डिटेल वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ऑफ कोर्स विल रिफर टू द कंप्लीट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, अप्लाई कैसे करना, एलिजिबिलिटी और क्या है, बेनिफिट्स और क्या है, रिन्यूअल स्कॉलरशिप है तो रिन्यू कैसे होगी, रिन्यू मतलब हर ही साल आपको ये अमाउंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सभी चीज़ें इनटू डिटेल आज की वीडियो में हम देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। या हियर वी गो। इट्स अवेलेबल ऑन टू बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म। इसका खुद का भी पेज है। ओके, आई हैव बीन टू दैट पेज, आई विल शो यू। ओके, सो अभी के लिए इस पे देखते हैं क्योंकि इसमें दे सॉर्टेड विद द एलिजिबिलिटी। फाइन, सो 30th November इज द लास्ट डेट टू अप्लाई and the foundation name is Nirankari Rajmata Scholarship Foundation. Okay, so this is the name. Scheme 2025-26 and of course it's a trust. Okay, तो चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट जिनके द्वारा ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया जाता है एवरी ईयर सिंस 2015 दे आर लॉन्चिंग। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली दे आर हैविंग देयर 10th स्कॉलरशिप लॉन्च दिस ईयर। सो टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज सारे अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे स्कॉलरशिप में कवर हो जाते हैं। कौन कौन से टू बी स्पेसिफिक यहाँ पे मैंशनड है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को अगर हम डिस्कस करें तो वेरी फर्स्ट इज बी अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ अ सेंट्रल और अ स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट। ओके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है। इट कैन बी इंस्टीट्यूशन और अ यूनिवर्सिटी, एनी इज ओके। साथ ही हैव टेकन एडमिशन टू एन इंस्टीट्यूट थ्रू अ competitive written examination. As we all know, into India we have the seat reserved for our admission on the basis of the score we have got in our written competitive examinations, right? So उसमें अगर आपका अच्छा स्कोरिंग आया, आपका एडमिशन मिला है, तब जाके आप इसमें एलिजिबल होते हो, राइट? अभी कौन कौन से फील्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल? इंजीनियरिंग आ जाता है, इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स, can be into any field of engineering, mechanical, civil, electrical, electronics, all are covered here. ग्रेजुएट डिग्री इनटू मेडिसिन, MBBS, इस वो चाहे हो अपना एलोपैथी में, आयुर्वेदिक या तो होम्योपैथिक, ईदर ऑफ द फील्ड्स। MBA, PGDM allowed. Architecture, CA, but CA after qualifying CPT examination. Okay, CFA after qualifying the foundation test. LLB after qualifying the degree exam or passing the entrance test. मतलब आपका जो भी एडमिशन हुआ होना चाहिए ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे हुआ होना चाहिए, राइट? जर्नलिज्म हो, मास कम्युनिकेशन हो, यू आर एलिजिबल।
90% मार्क्स और अबव आपके 12th में होने जरूरी है. ऑफ कोर्स दे आर गिविंग द स्कॉलरशिप टू द वन हु आर एकेडमिकली रियली गुड. तो ये उनका क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट you should be having marks more than 90%. Having an annual income of less than 3,50,000 from all the sources. जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं, जितने भी अर्निंग सोर्सेज हैं इन द फैमिली, सब मिला के साल भर की इनकम अगर 3.5 लाख से कम बैठ रही है तब आप एलिजिबल हो, राइट? अभी रिन्यू होगी ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको हर साल मिलेगी, बट फॉर द रिन्यूअल यू नीड टू स्कोर 75% ईच ईयर. मान लीजिए आप इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में आपने अप्लाई किया, आपको स्कॉलरशिप मिली, आप थर्ड ईयर में गए तो सेकेंड ईयर का स्कोरिंग 75% होना जरूरी है, राइट? 50% ऑफ द स्कॉलरशिप अमाउंट इज रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स. पर ये हर बार ये होता है कि हालांकि ये 50% लिखा है रिजर्व फॉर गर्ल्स, अगर गर्ल्स कैंडिडेट्स इतने नहीं आए तो those remaining seats would be given to boys. Okay, it's transferred to the boys. Fine, ये होता है हर साल. And selected candidates will receive a full tuition fee waiver. जितनी भी आपकी ट्यूशन फी है सारी कवर होगी. Maximum limit they have capped to is 75,000 rupees per annum. Okay, एक साल का आपको 75,000 मैक्सिमम मिल सकेगा. फाइन. डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बट हाँ इसको आपको रेडी रखना है अच्छी खासे ढंग से, पूरा स्कैन किया हुआ, ताकि जब भी पोस्ट ओपन हो, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो, या रेडी विद द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करो और जो एड्रेस दिया है उस पर स्पीड पोस्ट कर दो. ओके, वुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म ओके जब आएगा तब मैं दिखाऊंगी आपको, विथ पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स टू इट. आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो वहाँ पे लगाना है, रिसेंट वाला. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग. सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद की साइन की हुई कॉपी, सारी की सारी जो भी मैं लिस्ट डाउन करने जा रही हूँ. ओके, लेटेस्ट पे स्लिप आईटी रिटर्न चाहिए होगा ऑल द फैमिली मेंबर्स का, टू मेक श्योर योर फैमिली इनकम साल भर की इज लेस देन 3.5 lakhs. आप किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हो, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफिशियल से साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा. एप्लीकेशन स्लिप, लेटर ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो चाहिए होगा टू let them know and giving a proof that you are enrolled as a student over there, right? Mark sheets of the previous academic year starting from class 10th 11th 12th, okay, graduation, everything you need to attach latest तक. certificates of 10th and 12th चाहिए होगा. 12th क्यों? 90% वाला क्राइटेरिया है इसलिए. Results of all the semesters you have passed. You are into graduation, you have suppose completed your 3 semesters, you are into 4th semester second year, right? तो आपको तीनों सेमेस्टर की मार्कशीट जो है, रिजल्ट जो है वो लगाना है. लेटेस्ट फी रिसिप्ट चाहिए होगी यूनिवर्सिटी की, आपने जो आखिरी में फीस भरी है यूनिवर्सिटी की वो अटैच करना है. डिटेल्स ऑफ द फी रिसिप्ट साइंड बाय द प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये ऑप्शनल है, बट हाँ अगर आप कॉलेज इंस्टीट्यूट में रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे ये चीज़ in specific for the scholarship application चाहिए, तो they have it in the ready format, they can sign and give it to you. वो they are very helpful and they are pretty much ready to provide you with this. Okay, आधार या तो पान कार्ड चाहिए होगा एज एन आइडेंटिटी प्रूफ. सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट चाहिए होगा कि मैंने सारी जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की है बिल्कुल ही सही है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ एफिडेविट करवा के साइन किया हुआ आपका लगाना है. ओके, टू मेक श्योर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो उसकी गारंटी आप खुद ले रहे हो, राइट? पासबुक चाहिए होगी ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट. ओके, ये जो भी फीस आपको एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी, फंड मिलेगा, वो डायरेक्टली आपके ही बैंक अकाउंट में आएगी. तो मेक श्योर एप्लीकेंट का ही बैंक अकाउंट हो, ना ही उनके मम्मी पापा का. पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए, आपका खुद का ही होना चाहिए. इफ द पेरेंट्स आर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर आपके बच्चे का हो, राइट? बैंक स्टेटमेंट ऑफ ऑल सेविंग अकाउंट्स ऑफ द फैमिली मेंबर. दे नीड टू नो कि हाँ द फैमिली इज इन टू रियल फाइनेंशियल नीड, उसके वजह से दे नीड टू क्रॉस चेक एवरीथिंग, राइट? तो दे डिमांड फॉर द बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, ताकि पता चले आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, क्या जगह आपके मनी जा रहे हैं आ रहे हैं. ओके, दे नीड टू नो, तो उसकी वजह से ये चाहिए होगा. सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन दैट स्टेट्स द स्टूडेंट विल नॉट हैव रिसीव्ड एनी अदर स्कॉलरशिप. हाँ, अगर आप ये स्कॉलरशिप को रिसीव करें, आप दूसरी कोई भी नहीं रिसीव कर सकते, तो वो स्टेटमेंट चाहिए होगा सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा. स्टूडेंट हैज़ नॉट टेकन एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा और एनी अदर कोटा. ऑफकोर्स उन्होंने एलिजिबिलिटी में ही मेंशन किया है कि आपकी रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे अगर ये हुआ है एडमिशन, तभी आप एलिजिबल हो. ओके, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो. फाइन. सो उसकी वजह से ये चीज़ें इंस्टीट्यूशन के द्वारा साइन की हुई होनी चाहिए.
दे वॉन्ट एवरीथिंग इन टू गारंटी, ओके। तो ये एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट उन्होंने लिखी दी है। स्टूडेंट्स हैव टू अटैच अ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट विद द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच करते हुए आपको ये वाले एड्रेस पे भेजना रहेगा, ओके। इस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है। संत निरंकरी चैरिटेबल फाउंडेशन, ATA, अवतार मार्ग, संत निरंकरी कॉलोनी, दिल्ली 110009, ओके। फोन नंबर भी दिया है इन केस यू वांट टू मेंशन दैट आल्सो। स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको ये भेजना रहेगा। फाइन। नाउ एप्लीकेशन विल बी सिलेक्टेड बेसिस ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड एंड द फाइनेंशियल नीड, दोनों ही चीजें देखी जाएगी, ओके। मेरिट कम मीन्स बेसिस है, तो दोनों चीजें को कंपेयर किया जाएगा। Eligible candidates might be called for an interview for the final selection. In case, applicants must carry the original document along with the self-attested copies of the listed documents. आपको शायद से, not necessarily, not compulsorily, but interview के लिए बुलाया जाए तो cross verify with your documents. तो आपको अपने जो documents आपने attach किया उसको ले जाना रहेगा original form में, right? ताकि वो लोग cross verify कर लें. That's it. उसके बाद हो जाएगा आपका final decision of giving you the scholarship. नाउ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी इन्होंने मेंशन की है। इंडिया में ही आपका स्टडी हुआ होना चाहिए, मतलब ऑन गोइंग जो एजुकेशन आपका इंडिया में होना चाहिए। स्पीड पोस्ट के द्वारा जो एप्लीकेशन सेंड किए जाएंगे वही एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर आपकी लो अटेंडेंस है तो स्कॉलरशिप को कैंसिल किया जाएगा, राइट। 25% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी फाइनल ईयर में, ओके। यू विल गेट ओनली 25% ऑफ द स्कॉलरशिप, ये यहाँ पे ही उन्होंने मेंशन किया है। अदरवाइज जो सारे डिसीजंस रहेंगे इन्हीं के रहेंगे, फाइन। सो ये हर स्कॉलरशिप में ये लिखा होता है। अभी जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे अभी के लिए क्लिक करोगे ना, तो व्हाट विल हैपन, यू विल गो टू द एक्चुअल साइट, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर, या दिस इज द साइट। गो टू द होम, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके। तो आप ये वाली साइट पे पहुंच जाओगे, फाइन। तो यहाँ पे some problem with loading probably, okay. So what will happen, I'll just explain you here. Once you are redirected to the application form, आपकी निरंकरी वेबसाइट, फाउंडेशन की वेबसाइट पूरी खुल जाती है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, चेकलिस्ट एंड योर एप्लीकेशन फॉर्म तीनों टैब्स दिखेगी अभी के लिए आपको। Now into that what you need to do is keep on checking क्या, क्योंकि अभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की जो टैब है वो एक्टिव नहीं हुई, एंड यू विल गेट सम एरर लाइक दिस, ओके, वंस यू टैब ना, क्योंकि एक्टिव नहीं हुआ, एंड प्रोबेबली इट विल गेट एक्टिव इन अ वीक और सो, ओके, क्योंकि लास्ट ईयर इट वाज इन द अगस्त एंड इट गॉट एक्टिवेटेड, तो सेम वी कैन एक्सपेक्ट इट दिस टाइम। तो आप चेक करते रहना। उससे पहले जो भी लिस्ट मैंने आपको दिखाई है डॉक्यूमेंट्स की, कीप इट रेडी इन द स्कैन्ड कॉपी, ओके, क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी है। दिस इज द लिस्ट, तो पूरा चीज़ें आप रेडी रखो एंड देन गो अहेड विद द एप्लीकेशन, ओके। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट आए, द कमेंट सेक्शन इज एब्सोल्युटली ओपन फॉर यू गाइस, यू कैन एब्सोल्युटली कमेंट एंड लेट मी नो ऑल योर डाउट्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी सॉल्विंग योर डाउट्स, एंड yeah, I'll be coming up with more such videos just for you guys on the channel. It's me, Yami.